हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए काइनेमेटिक्स सीरीज़ का नया वीडियो लेके आया हूँ। और अभी तक हमने क्या पढ़ा और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक अपन ने जो पढ़ चुके हैं, अभी तक अपन ने पढ़ा है जो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड 8 कुछ पैरामीटर्स पढ़े थे। अपन ने 8 पैरामीटर्स पढ़े थे, उनके एग्जाम्पल्स भी अपन ने कर लिए, कुछ क्वेश्चंस है वो भी अपन ने कर लिए। ठीक है, इसके बाद में अपन ने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो भी अपन ने पढ़ी और उसके भी न्यूमेरिकल्स अपन ने कुछ किए हैं। और उसके बाद में अपन ने जो लास्ट टॉपिक था, लास्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था फ्री फॉल। ठीक है, तो फ्री फॉल हम पढ़ा था अपन ने, और उसके भी अपन ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। एक क्वेश्चन आपको घर के लिए भी दिया था, आई होप कि आप लोगों ने कर लिया हो गया होगा वो, इसीलिए आप लोगों ने कमेंट नहीं किया इसके अंदर। चलो कोई बात नहीं, अब आगे हम करते हैं। तो आगे अपन कर रहे हैं, आज अपन पढ़ने वाले हैं ग्राफ। क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफ, काइनेमेटिक्स ग्राफ। एक हाई अलर्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स ग्राफ। काइनेमेटिक्स ग्राफ। काइनेमेटिक्स ग्राफ का मतलब क्या है कि हम जो काइनेमेटिक्स को देखने वाले हैं, काइनेमेटिक्स मतलब मोशन को, हम जो मोशन को देखने वाले हैं एक डिफरेंट एंगल से देखने वाले हैं। ठीक है कि नहीं? अभी तक अपन ने देखा कि वो वेलोसिटी से मूव करता है, इतनी वेलोसिटी से जा रहा है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये सब अपन ने देखा। लेकिन अब जो अपन ये सारी चीज़ें देखेंगे वो ग्राफ के थ्रू देखेंगे, है ना। यानी कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि काइनेमेटिक्स थ्रू ग्राफ, यानी कि काइनेमेटिक्स को ग्राफ के नज़रिए से अपने को देखना है। ठीक है बात। अब ग्राफ मोशन, मतलब जो ग्राफ है उसको अपन, यानी कि मोशन को अपन ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ये जो ग्राफ को समझने के लिए, है ना, कुछ मतलब ऐसे कहूँगा मैं कि जो बंदा है या फिर कोई भी आदमी है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ग्राफ की फॉर्म में ही अपने को सोचना पड़ेगा, है ना। और ज़्यादातर अपना माइंड ग्राफ की फॉर्म में सोचता नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? अपना माइंड सोचता है जैसे कि इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये इधर जा रहा है, इतनी वेलोसिटी के साथ में, इतनी बात अपने को समझ में आती है, क्योंकि प्रैक्टिकली अपन ने वही देखा है। ग्राफिकल फॉर्म में अपना माइंड कम सोचता है, इसलिए अपने को थोड़ा सा हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत हो आप लोगों को। तो फिर भी अगर आप पूरा अटेंशन यहाँ पे देख के रखते हैं, है ना, तो आपको ग्राफिकल फॉर्म में कभी दिक्कत नहीं होगी। पूरी अपन डिटेल से पढ़ेंगे इसको, मतलब एक एक चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल फॉर्म को। तो काइनेमेटिक्स थ्रू अपन ग्राफ देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ यानी कि काइनेमेटिक्स को अपन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स मतलब मोशन, जैसा कि मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया। अब हम करते हैं कि मोशन मान लेते हैं, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं तो अपने को बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। तो मान लिया अपने पास एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। ठीक है, ये लड़का खड़ा है यहाँ पे, शक्तिमान बन गया ये यहाँ से। तो अब ये खड़ा है, अपनी जगह पे ही खड़ा है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 0। ठीक बात। तो ये बोल रहे हैं देन प्लॉट xt ग्राफ, यानी कि अपने को x और t, यानी कि x तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है? टाइम है। इसके बीच में अपने को ग्राफ प्लॉट करना है। क्लियर? सॉल्यूशन करते हैं मैंने इसका। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूं इस साइड में, क्योंकि क्या लेना अपने को? x और t। तो इस साइड में तो मैंने क्या ले लिया? टाइम ले लिया, और यहाँ पे ले लिया मैंने x, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। कर सकते हैं अपन ऐसा। तो टाइम मान लिया अपने पास में। ग्राफ तो अपन ने देखा ही है, ये तो अपन ने 6ठी 7वीं क्लास में भी कर लिया था। यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे 4 लिया और यहाँ पे 5। ऐसे मैंने यहाँ पे लिया 1 2
3 4 5 ऐसे मान लिया अपन, और ये ले लिया अपन ने ओरिजिन पॉइंट। तो अब यहाँ पे तुम चाहो तो मान सकते हैं कि मान लिया कि अपने पास में ओरिजिन पे खड़ा है, या फिर ऐसा भी मान सकते हैं कि ये जो ओरिजिन से 2 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है, ऐसा भी मान सकते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर पहले तो टाइम में अपन देखते हैं, और एक क्या आएगा अपने पास में x, एक तो टाइम की वैल्यू लिखनी है और x की वैल्यू लिखनी है, क्योंकि दो पैरामीटर्स हैं उनके बीच में ग्राफ खींचने के लिए दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू होनी चाहिए डिफरेंट, तभी तो ग्राफ बनता है। जब हम एक पॉइंट बना रहे हैं यानी कि दोनों की एक एक वैल्यू ही है, तब एक पॉइंट अगर करते हैं वो तो पॉइंट होता है, ठीक है। जब x t की और x की बहुत सारी वैल्यू हो और उन वैल्यू से पॉइंट लगा के उनको मिला दिया जाए, तो वो अपने पास क्या बनता है, ग्राफ बनता है, जैसा कि अपन ने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि 1 सेकेंड बाद में यानी कि t बराबर जब 1 सेकेंड है, तो x बराबर कितना होगा, क्योंकि ये तो हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से, यानी कि 2 मीटर होगा, क्योंकि पहले से ये 2 मीटर है। चाहे तो 0 भी हो सकता है, या तुम यहाँ पे ओरिजिन लेना चाहो तो यहाँ पे इसको तो x1 ले लेता हूँ, यहाँ पे x2 ले लेता हूँ, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, ठीक है। जब जो t टाइम अगले सेकंड क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 2 या फिर 0। अगले सेकंड इसकी वैल्यू 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे अगले सेकंड इसकी वैल्यू ये अपने पास आ गई, ठीक है। अगर t बराबर 1 पर, यानी कि पहली कंडीशन, अगर यहाँ पे मैं ओरिजिन लेता हूँ, ओरिजिन अगर मैं यहाँ पर लूँ तो कितना होगा, t बराबर 2 पर, यानी कि t बराबर 1 सेकेंड पर, यानी कि t बराबर 1, और x की वैल्यू कितनी आएगी, 2, यानी कि यहाँ पे अपने को पॉइंट मिलाना है, ठीक है बात। सेकेंड क्या है, सेकेंड है जब t इक्वल टू कितना हो जाए, 2, t इक्वल टू 2, और तो x भी कितना आएगा, 2, ठीक है बात। ऐसे ही जब t इक्वल टू 3 है, टाइम तो चेंज हो ही रहा है ना हमेशा, खड़े रहने से ऐसा थोड़ी नहीं कि एक जगह खड़ा हो गया तो टाइम चेंज नहीं होगा। समय बड़ा बलवान है, बदलता ही रहेगा, चाहे तुम चलो चाहे नहीं चलो, ये तो चलता ही रहेगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि समय के साथ चले। चलो कहाँ पे चले गए अपन, बताओ। यहाँ पे मान लिया कि t इक्वल टू 3 है और यहाँ पे कितना है, 2, तो वापस कितना आ गया, 2। अब इन सबको मिला देते हैं अपन, तो यहाँ से अपन मिला रहे हैं तो ये लाइन अपने को मिलती है, और यही क्या है, ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है, ठीक है बात। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है बच्चों को, सबसे बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो एज्यूम करने लग जाते हैं कि लड़का इधर जा रहा है, यानी कि इस पास पे, यानी कि ग्राफ आया तो ऐसा सोचते हैं कि वो ऐसे जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अपन ने देखा वो तो क्या है, एक जगह पे ठहरा हुआ है। आती है बात समझ में, यानी कि इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है, जैसे कि अपन जो भी ग्राफ आता है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि उस लाइन के अकॉर्डिंग जो लड़का या फिर जो भी मूव कर रहा है, कोई बॉडी मूव कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स जस्ट ए ग्राफ है ये, सिर्फ उन दोनों के बीच में। क्लियर बात, एक बात क्लियर होती है। अब मान लेते हैं अपन, अगर ऐसा बोल दे कि इसकी जो वेलोसिटी है, यानी कि यहाँ पे तो कितना है, इसकी वेलोसिटी कितनी है इस टाइम पर, v बराबर 0। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ, इसकी ग्राफ अगर मैं प्लॉट कर देता हूँ आगे, तो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं अपन, ये अपन ने लिया वापस x एक्सिस, जिसको अपन ने जो टाइम ले लिया, इसको इधर टाइम ले लिया और इधर ले लिया डिस्प्लेसमेंट x, और ये ले लिया ओरिजिन, ठीक है बात। अब t बराबर 0 पर, t बराबर 1 पर, है ना। अब इसकी जो स्पीड मान लेता हूं मैं कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। इस टाइम पर जो इसकी स्पीड है कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो अब 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इस कंडीशन में क्या होगा बोलो, 2 मीटर पर सेकेंड, और ये मान लिया कि यहाँ पे ओरिजिन मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 0 0, यहीं से स्टार्ट हो रहा है ये। तो t बराबर ये 1 सेकेंड पर x बराबर कितना जाएगा, 2, क्योंकि x उसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड के अंदर कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, 2 ही तो होगा। अगले 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 4,
क्योंकि 2 मीटर और जाएगा ना आगे, तो डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ ही रहा है, 1 सेकंड में यहाँ पे, अगले सेकंड में यहाँ पे, उसके अगले सेकंड में यहाँ पे, ये कितना जाएगा 6। तो ये आया, यानी कि यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे लिया मैंने 1, यहाँ पे लिया 2, यहाँ पे लिया 3, यहाँ पे लिया 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। यहाँ पे लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 और 6 ले लिया मैंने। तो क्या रहा है कि जब t=1 है तो कितना लेना है अपने को 2, t तो ये रहा, और ये लेना है अपने को 2। तो यानी कि यहाँ पे इधर से इधर लेके लाइन बनेगी यहाँ पे, ठीक है बात। अगर t=2 पर कितना आएगा 4, सॉरी ये t=1 पे लेना था अपने, t=1 पे कितना लेना है 2, यहाँ पे t=2 पे कितना आना है 4। देखो यहाँ पे t= तो कितना है 2 और यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 4, तो यहाँ पे मैं 4 पे रख दूंगा इसको, यहाँ पे आया। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ t=3 पर कितना आएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पे अपन ने ले लिया 6, यहाँ पे आ गया ये 6। तो अब मैं इसको मिलाऊंगा तो क्या आएगा, ऐसी लाइन अपने को फाइंड आउट होगी। क्लियर है, ये लाइन अपने को फाइंड आउट होती है, ये लाइन अपने को मिलती है, ठीक है ना बात। अब यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, उसकी वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये पार्टिकल इधर से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बिल्कुल नहीं है। ना तो अपन ने ऐसे समझा कि ये ऐसे जा रहा है, ना ये ऐसे जा रहा है, बिल्कुल नहीं है इसका मतलब, ठीक है। तो ये अपन ने इसका ग्राफ बना दिया। अब एक चीज बात और अपने को बतानी है, यानी कि यहाँ पे कितना है v बराबर कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, जो कि कांस्टेंट है हमेशा, तभी आ रहा है ऐसा ये ग्राफ। अब एक चीज और डिस्कस करनी थी अपने को, एक डिस्कस करनी है स्लोप ऑफ xt इक्वल टू किसके बराबर होता है, इज वेलोसिटी होता है। यानी कि स्लोप जो होता है इसका वो वेलोसिटी के बराबर होता है। क्यों, अगर मैं क्या करूं कि 2 पॉइंट्स ले लेता हूं इसको समझने के लिए। देखो एक स्लोप ऑफ, यानी कि ये बात समझना अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, तभी अपने को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ग्राफ के अंदर। तो स्लोप ऑफ एक्स टी, यानी कि स्लोप ऑफ एक्स टी का मतलब क्या हुआ, टेन थीटा। स्लोप ऑफ एक्स टी का मतलब क्या हुआ, टेन थीटा, यानी कि ये एंगल की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो एंगल है, तो अगर मैं 2 पॉइंट के लिए निकाल लेता हूँ, स्लोप ऑफ एक्स टी इक्वल टू वेलोसिटी के बराबर होती है, और वेलोसिटी किसके बराबर होती है, dx बाई में dt के बराबर, dx बाई में dt के बराबर। तुम देख सकते हो, मान लिया कि एक पॉइंट तो ये ले लेता हूँ मैं, दूसरा ये लेता हूँ, तो यहाँ से क्या आया ये चीज़, तो ये जो वैल्यू है इस साइड में है, ये तो क्या है dx है, और ये क्या है dt है। अगले 2 पॉइंट्स के बीच में देख लेते हैं अपन, ये क्या है dx और ये क्या है dt है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये बराबर आ रहा है, ये और ये बराबर, यानी कि पहले ये इतना था, इतना ही अब भी है, ये जितना था पहले अभी भी ये इतना ही है। यानी कि स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ एक्स टी वेलोसिटी है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अपन वैसे भी तो जानते हैं कि dx बाई में dt वेलोसिटी तो हो रही है, ना तो dx चेंज हो रहा है ना dt चेंज हो रहा है, इस कंडीशन में भी हो रहा है, इन 2 पॉइंट्स के बीच में भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि स्लोप क्या है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और स्लोप भी कांस्टेंट है, यानी कि स्लोप ही वेलोसिटी है। देख लो तुम, वैसे भी दिखा तो ये अपन में ये क्या हुआ इतना। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ टेन थीटा कितना होता है, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये तो कितना हुआ p अपॉन में b, तो टेन थीटा इक्वल टू p अपॉन में b। क्लियर बात। तो ये हुआ अपने पास में स्लोप की बात। आप समझे इसको एक बार ढंग से, मतलब मैंने क्या बताया, स्लोप के बारे में बताया। तो स्लोप को जब भी अपन निकालेंगे तो क्या करेंगे, कि 2 पॉइंट ले लेंगे ग्राफ के ऊपर, 2 या 3 जितने भी अपन लेते हैं, 2 पॉइंट के बीच में उनको x डायरेक्शन में डिस्टेंस और y डायरेक्शन में डिस्टेंस देख लेंगे, और इसको ये अपॉन में ये करके देखेंगे अगर ये घट रहा है या बढ़ रहा है ना। और यही क्या है अपने पास में, क्योंकि x अपॉन में t आ रहा है, x अपॉन में t, और ये तो क्या है वेलोसिटी के बराबर, यानी कि स्लोप ऑफ एक्स टी किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर है। और वेलोसिटी है ये, यानी कि dx अपॉन में dt है,
dx अपॉन में dt देख लो तुम, dx अपॉन में dt वैसे भी क्या होता है, स्लोप ही तो होता है अपने पास में, यानी कि dx अपॉन में dt यहाँ से स्लोप ही तो निकल रहा है, और ये किसके बराबर निकल रहा है, tan थीटा के बराबर। यानी कि अपने पास में तीन चीज़ें आ गई वेलोसिटी को समझने के लिए, एक तो वेलोसिटी है, एक दूसरा मैं समझ सकता हूँ स्लोप को, और एक tan थीटा भी मैं निकाल सकता हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, स्लोप भी कांस्टेंट है और tan थीटा भी कांस्टेंट है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में। यहाँ पे मैं देख लूँगा, चाहे इस पॉइंट के बीच में देखूँ, इन दो पॉइंट के बीच में देखूँ, यहाँ पे देखूँ, तो हमेशा थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। देख लो ये थीटा चेंज हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यानी कि tan थीटा चेंज नहीं हो रहा हमेशा। तो tan थीटा चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो क्या हुआ, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर बात, ये बात आती है समझ में। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको आगे अपन देख लेते हैं। अगर वेलोसिटी क्या होती, अगर मैं मान लेता हूँ इसको, वेलोसिटी क्या होती है अपने पास में, इंक्रीज हो रही होती, या फिर मैं अगर वेलोसिटी कितनी होती, मान लेता हूँ कि मैं वेलोसिटी होती 2 मीटर पर सेकेंड की जगह हो जाती v बराबर 1 मीटर पर सेकेंड। मान लिया वेलोसिटी कितनी हो जाती है उसकी, 2 मीटर पर सेकेंड की जगह पे कितनी हो जाती है, 1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वापस यहाँ पे कितना आता बोलो, x4 जो आता, x4 कितना आता, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा था, 1 की जगह तो 1, इसकी जगह पे 2, इसकी जगह पे 3 यहाँ पे, यानी कि इसका ग्राफ बनता ऐसे, ये आता है इसका ग्राफ। यानी कि ये कितना है, v बराबर 1 मीटर पर सेकेंड वाली कंडीशन। क्लियर बात। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि अगर वेलोसिटी कितनी होती, अगर वेलोसिटी होती v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड होता, तो 3 मीटर पर सेकेंड होता तो बोलो क्या आ जाता है यहाँ पे, 3 मीटर पर सेकेंड होती है तो t तो उतना का उतना, तो x कितना आ जाता बोलो, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड में 3 जा रही है, यानी कि x बराबर 1 तो 3, सेकेंड में कितना आएगा 6, उसके बाद में 9। ठीक है, तो 1 पर तो कितना 3, ये रहा, ये पॉइंट मिला देना अपने, सेकेंड पे कितना 6, तो यहाँ पे मैं मिला दूँ, तो ये आया v बराबर 3 मीटर पर सेकेंड की कंडीशन, 3 मीटर पर सेकेंड की कंडीशन। यानी कि ये अपन ने निकाल लिया, स्लोप के बारे में अपन ने देख लिया। यानी कि अगर मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ा रहा हूँ तो ग्राफ थोड़ा यूँ खिसक रहा है, यानी कि वेलोसिटी अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो ग्राफ कैसे खिसक रहा है, ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है। अगर वेलोसिटी अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, वेलोसिटी अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूँ तो ग्राफ क्या जा रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है। तुम देखो यहाँ पे 2 मीटर था, इससे अगर मैंने कम किया तो वेलोसिटी इधर और कम आ जाएगा, तो और इधर और कम आएगा तो और इधर, यानी कि ग्राफ कम हो रहा है। ठीक है कि नहीं, यानी कि स्लोप कम हो रहा है, यानी कि स्लोप कम हो रहा है। थीटा ही तो है स्लोप, यानी कि वेलोसिटी कम है तो स्लोप कम है, वेलोसिटी कम हो रही है यानी कि क्या हो रहा है, जो स्लोप है वो भी कम हो रहा है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो स्लोप भी बढ़ रहा है, थीटा भी बढ़ रहा है। क्लियर है बात, तो यहाँ तक समझ में आती है। तो ये अपन ने देखा कौन सा, xt ग्राफ, ये तो अपन ने कांस्टेंट वेलोसिटी का देखा है सिर्फ। आगे अपन पढ़ते हैं वेरिएबल वेलोसिटी का, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे कांस्टेंट लिया है अपन ने, इस कंडीशन में हमेशा 1 मीटर पर सेकेंड ली है, इस सेकंड में हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड लिया है, और इस सेकंड में हमेशा 3 मीटर पर सेकेंड लिया है। या फिर मैं बोलता हूँ कि a की वैल्यू कितनी है, 0, एक्सेलरेशन कितना है, 0, हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन तो 0 ही हुआ ना, तो ये वाली कंडीशन आ जाती है। आगे अपन देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अब इस लड़के की जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो प्लॉट करना है अपने को xt कर्व, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व खींचना है अपने को जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ पे लड़का भाग रहा है और उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। वापस थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बताते हैं अपन। मान लिया ये लड़का है, वही लड़का है, पहले तो खड़ा था, भाग रहा है,
तो अब ये भाग रहा है ऐसे, भाग मेरे मिल्खा सिंह भागो। ये जा रहा है यू वेलोसिटी के साथ में, या फिर u बराबर v मान लेता हूँ मैं, v बराबर 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या हो रही है? इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, v इज इंक्रीजिंग। देन प्लॉट xt ग्राफ। अपने को क्या करना है? xt ग्राफ को प्लॉट करना है जब v इंक्रीज हो रहा है तो। ठीक है बात, चलो समझते हैं। तो क्या किया अपन ने? वापस वही काम, कार्टेशियन प्लेन लिया अपन ने, यहाँ पे तो ले लिया टाइम को डिनोट किया मैंने, और यहाँ पे ले लिया मैंने डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया। और यहाँ पे क्या लिया? 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5 6 ये ले लिया। और यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब देखते हैं जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो पहले जब ये यहाँ पे ओरिजिन पे था, ये ओरिजिन पॉइंट मान लिया मैंने 0 0, ये जब ओरिजिन पे था तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के लिए जब वो दौड़ता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जब t बराबर कितना है? 1 है, 2 है, ये 3 ले लेता हूँ, और ये ले लिया मैंने x। अब 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के अंदर तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 1 आएगा। अगले सेकेंड उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, मान लिया कि 0.5 इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अगले सेकेंड यानी कि यहाँ पर पहुँचने के बाद में वो क्या करता है? उसकी स्पीड जो हो जाती है, मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, तो अगले 1 सेकेंड में कितनी दूर जाएगा? वो 2 मीटर जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो गया? 3 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो उसका 3 मीटर ही तो हुआ। ठीक है, ऐसे ही अगर अगले सेकेंड में वो क्या करता है? 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। पहले सेकेंड वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा था, दूसरे सेकेंड में क्या कर रहा था? वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कर रहा था मूव, और ऐसे ही अगले सेकेंड के अंदर वो 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज करनी है अपने को, है ना। तुम चाहो तो 0.5 इंक्रीज कर लो, या मैंने 1 के हिसाब से इंक्रीज किया है, तो यहाँ पे वो 3 की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगले सेकेंड में वो कितनी जाएगा? 1 सेकेंड में 3 मीटर मूव करेगा, तो 4 तो ये 3 ये, यानी कि 7 मीटर की डिस्टेंस पे वो चला जाएगा। तो देखते हैं, जब t बराबर 1 है तो x बराबर भी कितना है? 1 है। पॉइंट यहाँ t बराबर 2 है, ये मैंने 2 ले लिया, और यहाँ पे कितना आएगा? ये 3 आएगा। ठीक है, t बराबर 3 है तो ये आएगा अपने पास में 7, यानी कि जो ग्राफ आ रहा है वो ऐसे आएगा, ऐसे, यानी कि यहाँ पे थीटा जो है इतना था, यहाँ पे थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, यहाँ पे थीटा 3 है, यानी कि थीटा इंक्रीज हो रहा है। थीटा इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? v भी तो इंक्रीज हो रहा है। अरे v इंक्रीज हो रहा है तभी तो आ रहा है ऐसा एंगल। v इंक्रीज हुआ, देखो v इंक्रीज हुआ, इसका मतलब v इंक्रीज हुआ तो यानी कि स्लोप भी इंक्रीज होगा, क्योंकि स्लोप ही तो क्या है? वेलोसिटी है ना, यानी कि dx/dt इंक्रीज हो रहा है, और क्या हुआ? tan थीटा इंक्रीज हो रहा है। क्लियर बात। चाहो तो तुम 2 पॉइंट्स वाले जो फंडा अपन ने यूज किया, ये वाला 2 पॉइंट्स वाला, उनके भी उस हिसाब से भी अपन कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि 2 पॉइंट ले लेते हैं इसको समझने के लिए। थोड़ा सा ग्राफ ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे बढ़ रहा है, तो 2 पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। एक तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, स्मॉलर डिस्टेंस ले लिया अपन ने। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं 2 पॉइंट के बीच में, ये 1 पॉइंट लिया, ये 2 लिया, ये 3 लिया, और ये 4 लिया। तो यहाँ पे तो dx ये रहा, dt ये रहा। देखो तो अगले में अपन देखते हैं, dx ये रहा, dt ये रहा। अगले में अपन देखते हैं, अब तुम देखोगे
dt की वैल्यू मैंने क्या ली है, ऑलमोस्ट सेम ली है सब में। तो अब dx थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज, यानी कि dx इंक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ में अपन करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, एक खाना तुम ले सकते हो। तो dx इंक्रीज हो रहा, तो dx इंक्रीज हो रहा है यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ऐसा ही तो हुआ, यानी कि अपन सीधे सीधे बोल सकते हैं कि थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है। क्लियर बात, ये चीज़ आ गई अपने पास में ऐसे। अब अपन देखते हैं जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, ये तो अपने पास में आया वेलोसिटी इंक्रीज। अब मैं मान लेता हूँ सेकंड कंडीशन, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यानी कि इसको मैंने मान लिया x2। तो मान लेते हैं कि जो पहले जो वेलोसिटी थी उसकी, इस कंडीशन में मान लेता हूँ कि 1 मीटर पर सेकेंड है ये, ठीक है। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड ले लिए, तो यहाँ पे x2 कितना आएगा, पहले सेकेंड तो वो मूव किया उसने कितने 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो 1 आ गया। 1 सेकेंड में कितना मूव करेगा वो, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका 1। अगले जो सेकेंड के अंदर वो मूव करता है मान लिया 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी कि 0.5 और आगे चलता है 1 सेकेंड में, तो टोटल कितना होगा 1.5। अगले के अंदर वो मान लेता है कि हम मान लिया कि वो मूव कर रहे हैं 0.25 मान लेते हैं, ठीक है कि नहीं। 0.25 अपन ने मान लिया, तो 0.25 अपन ऐड कर देते हैं इसके अंदर, तो कितना आ गया 1.75। तो देख लेते हैं, तो जब एक बराबर यानी कि जब t = 1 है तो x भी कितना है 1 है, तो यानी कि एक पॉइंट तो आ गया अपने पास में ये। सेकेंड पॉइंट कितना आएगा, 2 पर 1.5, यहाँ पे आएगा 1.5। 3 पर आएगा अपने पास में 1.75, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, यानी कि इसका जो ग्राफ आएगा कैसे आएगा, ऐसे ऐसे, यानी कि स्लोप जो है, स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तुम देख सकते हो यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल, एंगल जो है हमेशा डिक्रीज हो रहा है। यानी कि इस कंडीशन में तो एंगल बढ़ रहा था, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंडीशन के अंदर एंगल घट रहा है और वेलोसिटी भी घट रही है, यानी कि क्या हो रहा है, dx/dt घट रहा है और tan थीटा भी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि स्लोप भी डिक्रीज हो रहा है। क्लियर बात। तो ये अपन ने ले ली है बात इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। ये तो अपन ने क्या किया, xt कर्व खींच लिया, xt का ग्राफ अपन ने प्लॉट किया है, ठीक है। जब बॉडी मूव कर रही है, स्टेबल है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दोनों ही ये बात अपन ने देख ली। अब एक चीज़ देख लो तुम, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, a तो पॉजिटिव लेना है ना अपने को। यहाँ पे क्या था, a = 0, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, यानी कि यहाँ पे a = कितना आएगा, पॉजिटिव। अब इस कंडीशन में a क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है बात। तो ये आता है अपने पास में कौन सा कर्व, xt ग्राफ अपन ने पढ़ लिया है, किसकी हेल्प से, काइनेमेटिक्स जो ग्राफ है, यानी कि एग्जाम्पल्स लेके अपन ने इसको सॉल्व किया है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सर ये तो चलो बात अपन ने ठीक है, आपने बता दी वो तो ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स कैसे करें अपन, क्वेश्चंस को कैसे लगाएं, है ना, किस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो अपन इसको सॉल्व कर पाएँ। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन इसका, उसके बाद में अपन देखते हैं अपने से होते हैं या नहीं। तो चलो ग्राफिकल क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। हाँ, अब देखें एक एग्जांपल लेते हैं अपन, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन। मैथमेटिकल फॉर्म अपने को करनी नहीं है, ग्राफिकल फॉर्म करनी है, तो एक सिंपल सा जिसकी मैथमेटिक्स सिंपल सी हो वही ले लेते हैं अपन, है ना। तो एक एग्जांपल अपन ने लिया, तो मान लेते हैं ये एग्जांपल अपन ने लिया और इसके अंदर एक पार्टिकल है, फ्री फॉल का ये एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एक पार्टिकल अपन ने लिया, उसको अपन ने फेंका u = 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। ये यहाँ तक गया और ये वापस आ गया यहाँ तक, ठीक है। ये इधर गया और ये यहाँ तक वापस आ गया। ये बोल रहा है देन प्लॉट xt ग्राफ, अपने को xt ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है बात।
या फिर क्या बोल सकता है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को प्लॉट कीजिए। अब कुछ बेसिक फंडामेंटल्स इसकी अगर मैं निकालूं, अपन ने क्या कहा था कि जो फ्री फॉल है, फ्री फॉल के अंदर अपन ने क्या किया था, डायरेक्शन चेंज होती है, यानी कि बॉडी को मैंने फेंका और अपन जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशंस वो जो एक अगर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है, तभी अपने पास में इक्वेशंस ऑफ मोशन लागू होती है ना। फ्री फॉल में क्या हुआ, एक बार तो ये गया इधर, एक बार इधर आया, ऐसे ही तो होता है। तो क्या हुआ, इसके अंदर डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन इस साइड में जब जा रहा है, जब ऊपर जा रहा है, तब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो यानी इस साइड में मैं अलग इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा दूं, इस साइड में मैं अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं, तो दोनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन से हो जाएंगे अपने पास में। ऐसा ही अपने को करना है। तो मान लेते हैं, तो अपन ने क्या किया, इसको सोल्व किया यहाँ तक, तो मैक्सिमम हाइट जो आएगी इसकी कितनी आती है, 20 मीटर आती है। सोल्व किया था अपन ने, मुझे याद है इसके आंसर भी, ठीक है। और यहाँ से ऊपर तक जाने में इसको t = 2 सेकेंड लगा था। t = कितना लगा था, 2 सेकेंड। और वापस आने में टोटल जो टाइम लग गया था कितना लगा था, 4 सेकेंड। यही हुआ था ना। चलो इसका ग्राफ प्लॉट करना है अपने को, है ना। ग्राफ प्लॉट करना है एक्स टी ग्राफ। तो ले लेते हैं अपन वापस, ये अपन ने क्या किया, ये लिया अपन ने टाइम और ये ले लिया x, ठीक है। x मतलब y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है। अरे x किसको डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को ही तो कर रहा है। कहीं अपन ऐसे बोलेंगे सर ये तो x कैसे हुआ, ये तो y हुआ, डिस्प्लेसमेंट लिया है अपन ने। इसमें ले लो चाहे h ले लो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से। तो यहाँ पे अपन ने ले लिया 1, यहाँ पे ले लिया 2, यहाँ पे ले लिया 3, यहाँ पे ले लिया 4। यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे अपने पास में 20 तक राइज करेगा ये हाईएस्ट। तो अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे तो ले नहीं सकते कि भाई आप 1 से लेके 20 तक ले लें। तो मैं ऐसे ले लेता हूँ 5, 10, 15 और ये 20, ये अपन ने लिया है, ठीक है। और ये है अपने पास में ओरिजिन पॉइंट। अब मैं बात करता हूँ जब ये ऊपर जा रहा है उसी कंडीशन में, है ना, ऊपर जा रहा है तब। जब ये ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। ये ऊपर जा रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे अपन देखा यहाँ पे वेलोसिटी इससे थोड़ी कम होगी। यहाँ पे जो वेलोसिटी है यहाँ पे इससे थोड़ी कम होगी, तो इंक्रीज डिक्रीज होती 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 यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पे वेलोसिटी 0 जब इस मोशन के अंदर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या किया, वेलोसिटी 0, लेकिन हाईएस्ट कहाँ तक जाएगी, 20 तक। और कितने सेकंड में चली जाएगी, 2 पर, यानी कि 2 पर ये 20 से यहाँ पे आ जाएगी, 20 मीटर तक आ जाएगी 2 सेकंड में, यानी कि। और डिक्रीजिंग का फॉर्मूला, जो डिक्रीजिंग का जो ग्राफ आता है, कैसे आता है अपने पास में, ऐसे आता है। डिक्रीजिंग का ग्राफ तो ऐसे ही आएगा ना, यानी कि ऐसे आता है अपने पास में इसका ग्राफ। स्लोप डिक्रीजिंग तो ऐसे ही होगा। चलो ये बात तो ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। अब बात आ जाती है, चलो सर यहाँ तक तो चलो कोई बात दिक्कत नहीं है, आगे कैसे करें। अब ये तो वापस इधर आ रहा है ना, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अब आगे जाने का जो रास्ता है वो कैसे होगा। यहाँ तक तो अपन ने देख लिया कि अब यहाँ से अपन ने देखा कि यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे पहुँचने के बाद में वेलोसिटी कितनी हो जाती है, u = 0। लेकिन इस साइड में जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। अब जैसे धीरे धीरे जाएंगे, यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ पे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ती बढ़ती है यहाँ तक आती है, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड ही होती है, अपन जानते हैं ये चीज़। तो अब क्या हुआ, यहाँ तक तो पहुँच गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन एक डायरेक्शन की तो ये हो गई। अब ये बॉडी इधर मूव करेगी इस साइड में, क्योंकि वापस आना इसको यहीं है, इसको कहाँ आना, यहीं तो आना है। अब अपन देख लेते हैं कि अगर मतलब इसके लिए ओरिजिन पॉइंट मैं ये ले लूँ, इसके लिए मैं ओरिजिन पॉइंट ये ले लूँ यहाँ से, क्योंकि 2 बार अपने को सोल्व करना पड़ेगा। एक बार तो यहाँ से यहाँ तक अपन ने सोल्व कर लिया, अब यहाँ से यहाँ तक वापस सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे कितना आया 5 आ गया, ये आया 15, ये कितना आ गया 20। तो अब देखता हूँ मैं वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब बढ़ने का जो ग्राफ है वो कैसे आएगा अपने पास में,
या तो ऐसे आ सकता है या फिर ऐसे आ सकता है, सीधा तो आ नहीं सकता। सीधा आएगा तो क्या हुआ होगा अपने पास में, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अपन ने देखा था कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ ऐसे 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 आ रहा था, ऐसे ही आ रहा था ना, तो सीधा तो आ नहीं सकता ये, ऐसे तो बिल्कुल नहीं आ सकता। तो ग्राफ जो आएगा वो कैसे आएगा, ऐसे, इस टाइप से इसका ग्राफ आएगा, या फिर ऐसे आएगा। ठीक है बात। अब कौन सा माने, अपने को ये भी ऑप्शन दे हो, मान लिया ये भी ऑप्शन दे, ये भी दे और ये भी दे, तो कौन सा करेंगे अपन। तो पहले अलग अलग करके देख लेते हैं। अपने को पता है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसके अंदर अपने को पता नहीं चल रहा वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, पता नहीं चल रहा बिल्कुल भी, मुझे तो नहीं पता चल रहा। लेकिन वेलोसिटी फाइंड आउट करने के मेरे पास एक ही तरीका थोड़ी था, मेरे पास जो तरीके थे वेलोसिटी फाइंड आउट करने के 3 थे। मैं स्लोप से भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, टेन थीटा से भी निकाल सकता हूँ, dx बाई dt से भी निकाल सकता हूँ। तो इस कंडीशन में देखता हूँ पहले तो मैं, है ना, तो ये वाली इस ग्राफ को मैं ऐसे बना लेता हूँ। ये ग्राफ अपन ने ऐसे लिया, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो इस कंडीशन के अंदर मैं पॉइंट ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से मैं देखता हूँ, यहाँ से क्या आया, ये आया, यहाँ से क्या आया, ये आया, यहाँ से क्या आया, ये आया, और यहाँ से क्या आया, ये आया। तुम देखोगे कि ये जो है ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, यहाँ पे थोड़ा कम था, ये तो क्या था dx, इसको मैंने सब जगह कांस्टेंट लिया मान लिया, तो dx और dt, ये dx और ये dt, dx और dt, dx और dt, यानी कि v बराबर जो होता है क्या होता है dx बाई में dt। तो dx तो मैंने सबके लिए बराबर ले लिया, एक एक लाइन छोड़ के ले लिया मैंने, लेकिन dt तो dt क्या हो रहा है अपने पास में, इंक्रीज हो रहा है, dt इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि ये आंसर तो नहीं है, ये आंसर तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो क्या करना है, वेलोसिटी को इंक्रीज करना है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होती है। तो ये ग्राफ तो नहीं आएगा ना, ये वैसे नहीं आएगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तब आता है। अब इस कंडीशन के अंदर देखता हूँ वापस में, एक पॉइंट लिया, 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ इसके अंदर, ये अपने लिया, ये तुम देखोगे कि ये तो अपन ने कांस्टेंट लिया दोनों ही कंडीशन में, ये ज़्यादा था, ये कम हुआ, ये कम हुआ, ये कम, यानी कि dx क्या हो रहा है, dt क्या हो रहा है, कम हो रहा है। dx तो से कांस्टेंट ले लिया मैंने, और dt क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अपन जानते हैं कि v बराबर कितना होता है, dx बाई में dt, और dt डिक्रीज हो रहा है, यानी कि v क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि ग्राफ कौन सा सही है, यही, क्योंकि अपन ने देखा कि v तो इंक्रीज ही हो रहा है, यानी कि ग्राफ ये आएगा ये वाला। क्लियर बात, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है अपने पास में xt कर्व। अपन ने क्या देख लिया, जब स्टैटिक पोजीशन में तब भी अपन ने देखा, जब वो क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है तभी अपन ने देखा, और जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब भी अपन ने देखा, और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तब भी अपन ने इसको देख लिया है। तो ये अपने पास में xt जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक ही ग्राफ तो है नहीं, अब आगे अपन पढ़ने वाले हैं कौन से, vt ग्राफ, यानी कि अपन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अपन पढ़ने वाले हैं। कौन सा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं। चलो पढ़ते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है, दिक्कत थोड़ी ना है, पढ़ना तो अनिवार्य है ही, कुछ लोग तो समझ ही जाएंगे अनिवार्य से। चलो देखते हैं। अब हम जो करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचने वाले हैं। लेकिन क्या एग्जाम्पल के बिना तो अपन करते नहीं, तो एग्जाम्पल लेते हैं वापस। ये लो एग्जाम्पल, ठीक है। तो मान लिया एक लड़का है, ये लड़का है यहाँ पे, ये इसकी वेलोसिटी इधर वापस, ये इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, मान लिया v वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है, ठीक है। देन फाइंड
प्लॉट, ऐसे लिख देता प्लॉट वीटी ग्राफ, वी और टी के बीच का ग्राफ अपने को प्लॉट करना है। ठीक है, तो कर देते हैं प्लॉट। तो वीटी ग्राफ, कंडीशन लेते हैं अपन, जब क्या है अपने पास में, मान लिया कि v इक्वल टू कितना है 2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पे तो अपने को क्या लेना v और यहाँ पे क्या लेना अपने को t, तो टाइम तो चेंज होगा और ये अपने लिया ओरिजिन 0 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना लिया 1 आ गया, यहाँ पे कितना आया 2 आया, यहाँ पे कितना आया 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये वेलोसिटी है जो कि मीटर पर सेकेंड में है। तो अब t और यहाँ पे क्या आना चाहिए v, तो जब t इक्वल टू 1 सेकेंड है तो वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। जब t इक्वल टू 2 है तो वेलोसिटी चेंज थोड़ी हो रही है, नहीं, वेलोसिटी तो उतनी की उतनी है। डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था पहले वाली कंडीशन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से तो इस बार अपने को लेना देना ही नहीं है कोई, तो अपने को क्या करना है वेलोसिटी देखनी है। तो यहाँ पे भी कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना बात। यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे भी कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी क्या है इस बार कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब 1 पर कितना आएगा ये 2 और 2 पर भी कितनी आएगी 2, 3 पर भी कितनी आएगी 2। इसको मैं मिला देता हूँ तो इसका आ गया ग्राफ इस टाइप से। ठीक है, अगेन मैं बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी ऐसे जारी है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है, अपने को माइंड के अंदर लाना ही नहीं है ऐसा, है ना। ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखनी है तो कभी ऐसा नहीं देखना है कि लाइन के अकॉर्डिंग वो मूव कर रहा है, बिल्कुल नहीं। ये जस्ट एक ग्राफ है, डिनोट करने का एक तरीका है। अब क्या हो रहा है, ये तो अपन ने देख लिया। अब बोल रहा है कि अगर यही जो ग्राफ है, यानी कि मैं एक और बना देता हूँ ग्राफ, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, तब क्या करना है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप की बात कर देता हूँ, यहाँ पे भी स्लोप में बात देखता हूँ, स्लोप, ठीक है। स्लोप कितना होगा अपने पास में dv अपॉन में dt, dv अपॉन में dt जो कि कितना होगा a, dv अपॉन में dt तो अपन जानते हैं कितना होगा एक्सेलरेशन, लेकिन इस कंडीशन के अंदर एक्सेलरेशन कितना है 0 है, स्लोप कितना है 0 है। तुम देखो स्लोप आ रहा है क्या, एंगल आ रहा है क्या, कोई नहीं आ रहा, इसलिए एक्सेलरेशन कितना है 0 है। अब बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वैसे भी अपन जानते हैं ना कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा एक्सेलरेशन तो 0 ही होगा ना। तुम देख लो कि स्लोप भी 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगला मैं लेता हूँ कि जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है, तो ये अपन ने लिया t और ये ले लिया अपन ने v, और ये है अपने पास में 0 0 और ये कर रहा है अपने पास में 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और ये ले लिया अपन ने 1 2 3 4 5 और 6 मीटर पर सेकेंड में है, मीटर पर सेकेंड। तो अब बोल देता है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना, यानी कि क्या हो रहा है एक्सेलरेशन कितना ले लिया उसने 1 मीटर पर सेकेंड ले लिया, हमेशा ही हर सेकेंड के बाद में वो क्या बढ़ रही है 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ा रहा है अपनी, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही तो हुआ। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि a बराबर 1 दे दे, a बराबर अपने को कितना दे दे 1, ठीक है। a बराबर 1 दे दे, इसका मतलब क्या हुआ थीटा इक्वल टू कितना दे दे 45 डिग्री, क्योंकि tan थीटा ही तो होगा इसके बराबर, किसके बराबर होगा tan थीटा, वैसा का वैसा ही एंगल देखेंगे कैसे। तो अब वेलोसिटी अपने पास में 1 सेकेंड में तो कितनी है इसकी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 मीटर पर सेकेंड है। अगले सेकेंड में एक्सेलरेशन अगर बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन है। अगर वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
है ना, कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है तो यहाँ पे कितना आएगा 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे कितना जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि हमेशा चेंज जो आएगा इसमें वेलोसिटी में चेंज वो सेम आए, उसे ही तो अपन क्या बोलते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अरे चेंज इन द वेलोसिटी तो क्या होता है एक्सीलरेशन होता है, तो चेंज इन द वेलोसिटी हमेशा इक्वल रहे, इसका मतलब क्या हुआ एक्सीलरेशन इक्वल है। यानी कि यहाँ पे देखता हूँ मैं जब 1 इक्वल टू यानी कि t इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे कितना आएगा ये 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ये कितना आया 2 पर 3 मीटर पर सेकेंड, ये कितना आएगा 2 पर 3 मीटर आया और 3 पर 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आ गया यहाँ, यानी कि इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। एक क्या आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका ग्राफ आने वाला है एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये इस कंडीशन के अंदर क्या है a बराबर कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन a बराबर क्या है कांस्टेंट। जब a कांस्टेंट आता है तो vt कर्व ऐसा आता है, तो स्लोप कितना आएगा इसका यही तो होगा, ये dx ये dt, तो यहाँ पे भी अपन देखेंगे तो dx और dt सब बराबर है, ठीक है। यानी कि स्लोप यानी कि एक्सीलरेशन यानी कि dv अपॉन में dx इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब क्या है एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री वो होगा हमेशा, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे अपन ने देख लिया, यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर ऐसा हो रहा है। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे अपन ने देख लिया इतना आ रहा है। अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये तो 1 में जो एक्सीलरेशन 1 आया इसलिए 45 डिग्री आ गया इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि 45 होगा तो भी तो क्या होगा कट जाएगा 45 अपॉन में 45, तो आंसर आ जाएगा इतना। चलो इसकी बात छोड़ देते हैं अपन। इसके बाद में अपन देखते हैं अगर वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है ना, लेकिन कांस्टेंट फॉर्म में नहीं हो रही है तो क्या होगा, वेलोसिटी जब इंक्रीज हो लेकिन कांस्टेंट फॉर्म में नहीं हो तो क्या होगा, ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे बढ़ता है। जब डिक्रीज होगा तो ग्राफ कैसे आएगा बोलो, ऐसे। अरे अपन ने पढ़ा है जस्ट थोड़ी देर पहले ही, जब इंक्रीज होता है तो ऐसे आता है और डिक्रीज होता है तो ये a क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और ये a क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और ये a क्या है कांस्टेंट। तो अब ये और ये तो अपने किसी काम का नहीं है, क्योंकि एक्सीलरेशन चेंज वेलोसिटी चेंज तो अपने काम का है, लेकिन अपने को याद हो 3 पॉइंट अपन ने पढ़े थे कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लागू है जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन है प्लस एक्सीलरेशन क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ पे तो क्या आ गया वेरिएबल एक्सीलरेशन आ गया, क्या आ गया यहाँ पर वेरिएबल एक्सीलरेशन आ जाता है, तो इसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते। यानी कि अपने को जो सॉल्व करना है क्या करना है, ये चीज़ सॉल्व करनी है। यहाँ से अपन इसके कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अपन ग्राफ बनाया, प्लॉट किया अपन ने, कौन सा वीटी ग्राफ अपन ने प्लॉट किया। जब जो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, जो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ में बढ़ रही है। जब वेलोसिटी जो वेरिएबल जो एक्सीलरेशन है उसके साथ में बढ़ रही है और वेरिएबल एक्सीलरेशन है उसके साथ में डिक्रीज हो रही है, तो अपन ने उसके ग्राफ देखे जिसके अंदर वेरिएबल जो इंक्रीज है और डिक्रीज है वो तो अपने लिए काम के नहीं है, जबकि जो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है वो अपने लिए काम का है, क्योंकि इसी के लिए हम क्या करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। ये अपन निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, कोई टूल ही नहीं है अपने पास में इसको निकालने का, सॉल्व करने का अपने पास में तरीका ही नहीं है, कोई इक्वेशन दी नहीं किसी ने, अगला कोई न्यूटन आया ही नहीं, है ना। तो इसके लिए इक्वेशन और है नहीं अपने पास में, कुछ चीज़ें नहीं है जिसको अपन इससे सॉल्व कर पाए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये ग्राफ अपन ने आप लोगों को समझ में आए होंगे कि कैसे अपन ड्रॉ करते हैं ग्राफ, और भी आगे के अपन ग्राफ पढ़ने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस भी अपन करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये फंडे अपने को क्लियर होने चाहिए तभी अपन आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है ना बात। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, पूछें कि सर ये कैसे आया, कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हैं, उसका मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।